फ्रेंड्स, यूपीआई एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम में से हर कोई यूज करता है। कभी कभार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम किसी और को पेमेंट कर रहे होते हैं और वो पेमेंट जल्दबाजी में कहीं और हो जाता है, कहीं और चला जाता है। तो अब हम परेशान हो जाते हैं कि पेमेंट तो कहीं और कर दिया, हम उसे जानते भी नहीं है, या फिर जानते हैं तो कैसे बताएं, कैसे मांगे, उससे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं कि कहीं भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपना मोबाइल फोन को ओपन करना है, उसमें कुछ कंप्लेंट आपको करना है, 24 आवर के अंदर आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए सारा प्रोसेस समझते हैं कैसे कंप्लेंट करना है। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। बस आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, जैसे मैंने यहां पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। सर्च करना है NPCI। सबसे पहले एक लिंक आपके सामने आ जाएगी, सिंपली उस पर क्लिक करना है। आपके सामने NPCI का ऑफिशियल पोर्टल खुल करके आ जाएगा। बस 3 लाइन पर क्लिक करना है, नीचे गेट इन टच पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। UPI कंप्लेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको कंप्लेंट करके देखने को मिल जाएगा। नीचे ट्रांजैक्शन और नॉन ट्रांजैक्शन लिखा हुआ मिल जाता है। बस आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगी, बस उसे आपको फिलअप करना है जो भी ये आपसे मांग रहा है। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि नेचर क्या है ट्रांजैक्शन का, तो आपको ट्रांजैक्शन का नेचर सेलेक्ट कर लेना है। 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट। 2 तरह से हम पेमेंट करते हैं। किसी भी यूपीआई पेमेंट से अगर हमको पेमेंट करना होता है तो या तो व्यक्तिगत हम पेमेंट करते हैं किसी इंसान को, जैसे मोबाइल नंबर या स्कैनर के थ्रू स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो उस आदमी का नाम लिखा हुआ आता है, तो ये पर्सन टू पर्सन हो गया। अगर किसी बिजनेसमैन को या किसी दुकान में हम पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट का नाम लिखा हुआ आता है, दुकान का नाम लिखा हुआ आता है। तो ज्यादातर मिस्टेक पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्तिगत पेमेंट में होती है, तो यहाँ मैं पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके केस में क्या है, आपने किसी मर्चेंट को गलत पेमेंट कर दिया है तो आप पर्सन टू मर्चेंट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ट्रांजैक्शन का एक और नेचर सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। इसमें आपको 3 नंबर पर जो देखने को मिल जाता है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, बस यही आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपके केस में यही मिस्टेक हुई है कि आपने गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद यहाँ कमेंट्स में आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हो इससे रिलेटेड कुछ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इनकरेक्टली रॉन्ग ट्रांजैक्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी इंटर कर देना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए बस आपको आ जाना है अपने यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर भी आपने जिस किसी को भी गलत पेमेंट किया है उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर फोन पे ओपन कर लिया है। मैं एक फोन पे में आपको बता देता हूँ, आप जिस भी यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट करते हो तो फोन पे में मैंने बता दिया है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्रांजैक्शन आईडी कहां पर होती है। जैसे मैंने फोन पे ओपन कर लिया, होम पेज आप देख सकते हो, यहाँ पर हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, यहीं पर आपको सारी हिस्ट्री बन जाती है जिस किसी को भी आप पेमेंट करते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक की हिस्ट्री निकाली है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, 1000 रुपया। इसी के नीचे आपको यहाँ देखने को मिल जाता है ट्रांजैक्शन आईडी, बस यही सेम टू सेम कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है। कॉपी का भी ऑप्शन यहाँ साइड में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हो सकता है आपके केस में जरूरत पड़ सकती है यूटीआर का भी और डेट का भी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि डेट कहाँ पर होता है और यूटीआर कहाँ पर होता है। किसी किसी के केस में सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी की ही जरूरत पड़ती है, तो जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है वो आपको इसी हिस्ट्री में देखने को मिल जाता है। उसके बाद बस आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, किस बैंक से आपका पैसा कटा है। यहाँ पर सारा बैंक देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में से आपको अपना बैंक चूज कर लेना है। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पर केनरा बैंक चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रुपीज का और पैसा का। तो आपने कितना पैसा ट्रांसफर किया है, तो ज्यादातर लोग सिर्फ रुपया ट्रांसफर करता है, पैसे में ट्रांसफर नहीं करता है। तो आपको रुपीज वाले ऑप्शन में वो पूरा रुपया, पूरा अमाउंट जो है डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर 1000 डाल देता हूँ। अगर आपने 1050 पैसा किया हुआ है तो 1000 इसमें डाल देना रुपीज में और 50 पैसा पैसा वाले में डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको इंटर करना है, किस डेट में आपसे मिस्टेक हुई है और ट्रांजैक्शन आपने किसी और के अकाउंट में कर दिया है, वो भी कहां पर मिलेगा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वो आपको यहां पर कैलेंडर से चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे में अपना एक ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है, जिसके थ्रू मैसेज आएगा कि आपका रिफंड आया या नहीं आया। तो जो ईमेल एड्रेस आप यूज करते हो वो आपको डाल लेना है। उसके बाद सबमिट कर देना है, बस आपका काम हो गया। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बहुत ही इजी है। इस तरह से बस आपको कंप्लेंट कर देना है, कुछ ही घंटों में आपका जो पैसा है वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन है इनकरेक्टली किसी रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में चला गया है, वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सेम डे में आपने ट्रांजैक्शन किया है या 4 घंटे के अंदर आपको कंप्लेंट कर देते हैं तो बहुत जल्दी आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो पुराने ट्रांजैक्शन पर भी कंप्लेंट कर सकते हो, समय लगेगा, वो वेरीफाई करेगा। अगर सही में गलत ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट बाकी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप आकर के पूछ सकते हैं, हर कमेंट का जवाब मैं देता हूं। और जो भी हमारे भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई
इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।